राधे राधे, प्रणाम आप सब लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करी। जय जय अम्बे। शारदीय नवरात्रियों की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से माँ भगवती की पूजा कर ली होगी। सबने माँ भगवती की स्थापना कर ली होगी, अखंड ज्योति जलाई होगी, कलश पूजन किया होगा। आपको सब लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सभी लोगों ने पहला पाठ कर लिया होगा। अब कल के दिन हम किस तरह से दूसरा पाठ करेंगे, उसमें भी हमें क्या करना है। पहले दिन हमें वही, जैसे पहले दिन सबने पाठ करा, ऐसे ही दूसरे दिन भी करना है। पहले 108 नाम बोल लिए माँ भगवती के, फिर उसके बाद हमें 3 बार आचमन करके चौथी बार नीचे गिरा दिया जल को, और फिर संकल्प ले लिया। संकल्प के बाद हमें फिर वो जो मंत्र हैं, पहला मंत्र जो है वो 7 बार करना है, दूसरा मंत्र जो है वो 21 बार करना है, तीसरा मंत्र जो है वो 7 बार करना है, और चौथा मंत्र वहीं पर जो है वो 1 बार कर लीजिए आप। उसके बाद आप फिर कवच शुरू करिए। उसमें विनियोग है, विनियोग ज़रूर करना चाहिए। पहले जब आप कवच पढ़ोगे उसके शुरू में ही विनियोग लिखा रहता है, तो वहीं पर एक कटोरी में आप जल ले लीजिए। वो जल से एक एक चम्मच, आप जब विनियोग होता है तो एक चम्मच जल लेके कटोरी में डाल देना चाहिए। तो वो कवच जब पढ़ोगे तो विनियोग करोगे तो कवच पढ़ लिया, फिर अर्घना करोगे तो विनियोग करोगे तो जल गिरा दिया, फिर कीलक करोगे तो कीलक करके जल गिरा दिया। फिर उसके बाद जो रात्रि सूक्त है, जो रात्रि सूक्त करना चाहता है तो वो रात्रि सूक्त कर सकता है। नहीं तो उसके बाद फिर आप नवाण मंत्र की एक माला करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो, उसकी एक माला करके फिर जाके आप हमें फिर दूसरे दिन हमें दूसरा और तीसरा पाठ करना चाहिए। दूसरा और तीसरा पाठ हमने कर लिया, फिर उसके बाद हमने फिर तुरंत उसके पाठ के बाद फिर तुरंत नवाण मंत्र की एक माला फिर कर ली। फिर नवाण मंत्र की माला करी, फिर वो जो शाबोद्वार मंत्र हैं 7 बार 21 बार 7 बार उनको फिर कर लिया। फिर उसके बाद हमें देवी सूक्तम है, वो तंत्रोक्त देवी सूक्तम, फिर हमें वो देवी सूक्त कर लिए, नमो देवी महादेवी वाला। फिर उसके बाद हमें सिद्ध कुंजिका स्रोत पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमें क्षमा प्रार्थना है, क्षमा प्रार्थना कर ली, फिर दुर्गा चालीसा कर लिया। फिर उसके बाद हम आरती कर सकते हैं बढ़िया करके, क्योंकि हम पूरा पाठ तो हमसे होता नहीं है, बहुत टाइम लगता है उसमें। और कवच अर्गला कीलक जिसको संस्कृत आता है तो वह अच्छी तरह से संस्कृत में पढ़ लीजिए और पाठ हिंदी में करिए। मैं खुद पाठ हिंदी में करती हूँ, क्योंकि संस्कृत में अशुद्ध हो जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं है करने से। इसलिए पाठ जो है हिंदी में कर लेना चाहिए हम लोगों को। और अच्छी तरह से अगर हम हिंदी में करेंगे तो हमें अर्थ भी समझ में आएगा और अच्छी तरह से हम पाठ कर भी लेंगे। तो इस तरह से हमें विधि विधान से माँ भगवती की अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए। और बहुत से लोग तो इसमें 3 चरित्र है ना, प्रथम चरित्र हो गया प्रथम पाठ, दूसरा चरित्र हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा पाठ, इसको मध्यम चरित्र बोलते हैं। और 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13 ये पाठ हो गए हैं मध्यम चरित्र। तो ये बहुत से लोग इन 3 पाठों के हिसाब से भी पाठ करते हैं। जैसे पहला पाठ कर लिया, फिर तीसरा, पहला पाठ कर लिया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा पाठ करते हैं लोग बाग, ऐसे भी करते हैं बहुत से लोग। फिर अगले दिन हमें पहला पाठ कर लिया, फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13 ऐसे भी करते हैं बहुत से लोग। लेकिन अब इसके लिए उतना ही विधि विधान होना चाहिए, तभी करना भी चाहिए। नहीं तो हमारे लिए तो वही सरल विधि ही सबसे अच्छी है, तो और हमें वो सरल विधि से ही अपना पाठ कर लेना चाहिए। और कल के दिन आप दूसरा और तीसरा अध्याय करना, उसके बाद नवाण मंत्र करके पीछे करके आप अच्छी तरह से आप आरती करके भगवान माँ भगवती की पूजा कर सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है
तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का। फिर परसों क्या है, कौन सा पाठ करेंगे उसके बारे में फिर मैं कल आपको ज़रूर बताऊंगी। आप मेरे वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी आपको पता चलेगा कि क्या है उसमें। 3-4 मिनट के तो वीडियो होते हैं, आप देख लीजिए, आपको ज्ञान की बातें ही मिलेंगी। धन्यवाद आप सभी लोगों का। राधे राधे।